वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा अपडेट न्यूज़ लेके आऊँ झारखंड के रिगार्डिंग। या फिर फ्रेंड्स, अगर अदर स्टेट में भी रहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन मैं लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नोटिफिकेशन का हेडलाइंस आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा। झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग भविष्य का यानी कि फ्यूचर टाइम्स के लिए अगर आप लोग का टारगेट है टीचर बनना, अगर आप लोग का एम है टीचर बनना, तो सबसे पहले आप लोग का एंट्रेंस पेपर देना पड़ता है। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए झारखंड बीएड एमएड चाहे बी पेड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग www.jcecb झारखंड गवर्नमेंट.com पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अभी जस्ट जारी कर दिया गया। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो विज्ञापन होता है, ये एडवर्टाइजमेंट हमेशा फरवरी के फर्स्ट वीक में अपलोड किया जाता है, लेकिन इस बार सबसे फास्ट यानी कि 31 जनवरी को ही अपलोड कर दिया गया। और इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर फ्रेंड्स आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग को पूरे के पूरे मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या इसमें रूल होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग झारखंड से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों को एंट्रेंस पेपर देना पड़ेगा। और ये एंट्रेंस पेपर में देखिए क्या लिखा है, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते कुल सीटों का आरक्षण मिलेगा 85%। यानी कि सिंपल वे में फ्रेंड्स, इसमें समझ सकते हैं, झारखंड राज्य स्थित झारखंड के अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो आप लोगों को कुल सीट का 85% छूट दिया जाएगा। वही 15% जो होता है एडमिशन में, वो आप लोगों का 15% अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ये है मेन एडमिशन का प्रोसेस। क्लियर है? अब देखिए, इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि शैक्षिक योग्यता जो होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी कि जो बीएड करते हैं, सॉरी बीए किए होंगे या फिर कोई बीएससी किए होंगे या कोई बीटेक किए होंगे या फिर बीकॉम किए होंगे, तो तीनों के लिए फ्रेंड्स ये एलिजिबिलिटी जो होता है, अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो ग्रेजुएशन का मार्क्स जो होना चाहिए 50% होना चाहिए। वही अगर आप लोग SC ST से अगर बिलोंग्स करते हैं या फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी से या ईडब्ल्यूएस से, तो आप लोग को 45% मार्क्स होना चाहिए आप लोग को फॉर्म भरने के लिए। ये मेन रूल होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो सेशन होगा एग्जाम का, ऑलरेडी आप लोग को पता है, 2025 से 27 के लिए होगा, 2025 से 2027 के लिए होगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो पेपर होगा, सबसे पहले आप लोग जाने इसका फॉर्म भरने का डेट। तो ऑनलाइन जो फॉर्म जो भरा जाएगा, इसका याद रखिएगा 15 फरवरी से, 15 फरवरी 2025 से फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होगा। ये आप लोग का लगातार एक महीने यानी कि 15 मार्च 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। ये रहा रूल इसमें। क्लियर है? अब फॉर्म भरते समय क्या क्या ले आना है देख सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन आवेदन करने समय वांछित विवरण दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट। यहाँ पे फ्रेंड फोकस कीजिएगा, स्कैन किया पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा एडिटेड नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर बाएं हाथ के अंगूठे अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों को एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर फाइल अपलोड करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इसमें क्या क्या जरूरियत फॉर्म भरने के लिए, देखिए सबसे पहले फिर आप लोग को मैट्रिक यानी कि क्लास 10th का आप लोग को मार्कशीट के साथ साथ आप लोग को फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन का आप लोग को मार्कशीट के साथ साथ फाइनल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए, स्नातक डिग्री का अंक पत्र। क्लियर है? और आप लोग को इसके साथ साथ देखिए, यदि एनसीसी या एनसीएस प्रमाण पत्र तो वो भी डाल सकते हैं। और आप लोग झारखंड से बिलोंग्स करते हैं तो झारखंड के आवासीय निवासी प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। अगर झारखंड का नहीं है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ अगर दिव्यांग है तो आप लोग को दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा। और निर्धारित राशि का परीक्षा शुल्क भुगतान के उपरांत कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट आउट पर भविष्य उपयोगी रख सकते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन का, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो पेपर होगा वह 20 अप्रैल को होगा। ऑलरेडी आप लोग को डेट के बारे में मेंशन किया होगा, तो 20 अप्रैल 2025 को ये पेपर होगा। और ये वन डे पेपर होता है। इसमें टूल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आप लोग को सही करने पर 1 मार्क्स मिलता और गलत करने पर आप लोग को 0.25 मार्क्स काट दिया था, जस्ट लाइक SSC के रूल जैसा होता है। क्लियर है? और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका ये जो एग्जाम होता है OMR बेस्ड होंगे, यानी कि फिर ये जो आप लोग का पेपर होगा ऑफलाइन बेस्ड होगा, यानी कि OMR। ठीक है? ये चीज़ को याद रखिएगा, ये आप लोग को ऑफलाइन मोड पे परीक्षा
आयोजित की जाएगी। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए, इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका परीक्षा शुल्क। सबसे पहले अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलॉन्ग्स करते हैं या फिर जनरल काटते हैं तो आप लोगों का ₹1000 लगेगा, क्लियर है? वही अगर आप लोग BC1, BC2 में अगर रहते हैं, झारखंड का है, तो आप लोगों को ₹750 लगेगा। वही झारखंड का SC, ST है, तो या फिर सभी कोटि महिलाओं के लिए झारखंड राज्य, देखिए, सभी कोटि की महिलाओं, जितना भी महिला झारखंड राज्य के, सभी के लिए ₹500 लगेगा। बाकी अदर के लिए आप लोग का 1000 लगेगा। तो ये रूल रहा, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है? इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो 15 फरवरी से होगा, यानी 15 फरवरी 2025 को होगा, और पर अंतिम जो डेट होगा वह 15 मार्च तक होगा। एडमिट कार्ड जो जारी होगा वह एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, यानी कि फ्रेंड्स 16 अप्रैल को जारी किया जाएगा। फाइनली तब पेपर कब होगा? 20 तारीख को होगा, 20 अप्रैल को। और सेंटर आप लोग को होम सेंटर नहीं देगा, बल्कि 4-6 जगह फिक्स होता है। देखिए, पहला झारखंड की राजधानी रांची रहेगा, फिर झारखंड के कोयला नगरी धनबाद रहेगा, फिर झारखंड का स्टेट सिटी जमशेदपुर रहेगा, क्लियर है? फिर बोकारो होगा, क्लियर है? इसके साथ में आप लोग का दुमका भी दे सकता है उपराजधानी, फिर पलामू रहेगा आप लोग का, और लास्ट हजारीबाग, यानी टोटल 6 जगह पे इसका ऑफलाइन सेंटर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता का सिलेबस एवं मार्किंग, ये जो होगा आप लोगों का 100 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 100 मार्क्स का होगा। जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 100 मार्क्स का तो पेपर होगा ही, लेकिन इसमें प्रत्येक एक अंक का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। ये इसमें रूल होता है, क्लियर है? और देखिए, इसमें टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 3 रूल होता है। पहला रूल ये होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहला जो होगा वह 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा, जिसमें 15 नंबर हिंदी का होगा, 15 नंबर इंग्लिश का होगा। ये आप लोग सिलेबस को देख लीजिएगा। और 40 मार्क्स जो आप लोग को होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, क्लियर है? और वही 30 नंबर जो होता है रीजनिंग एबिलिटी का होता है। तो ये सारी चीज़ होते हैं, और इसका मेधा सूची भी देख लीजिए किस टाइप से जारी होता है। तो फ्रेंड, ये सबसे बड़ा आप लोगों के सामने ऑफर आ चुका है, और आप लोग जरूर फॉर्म फिलअप कीजिए अगर भावी शिक्षक बनना चाहते तो।